existence is Shiva. Shiva means nothingness. Nothingness, the very basis of everything. So friends, a very hearty welcome to our channel Dipshin's World. तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको पूरा डिटेल इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। आप वाराणसी तक कैसे जा सकते हैं, वहाँ क्या क्या एक्टिविटीज़ आप कर सकते हैं, सबके बारे में हम आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन देंगे। तो सबसे पहले मैं आपको पूरा स्टार्टिंग से दिखा रही हूँ कि हम लोग संबलपुर से निकले हैं एंड नाउ वी आर इन द संबलपुर स्टेशन, जो कि हम खेतराजपुर से कहते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि ट्रेन छूट चुका है यहाँ से एंड वी आर रेडी टू सेट ऑफ टू वाराणसी। तो ये पूरा 20 आवर्स का जर्नी था हमारे लिए, जो कि ईजी तो नहीं था बट इंटरेस्टिंग ज़रूर था। So enjoy the video till the end and do subscribe our channel, hit the like button and do let us know our comments in the comment section. तो यहाँ पे आपको पूरा डिटेल्स मिलेंगी कि हमने क्या क्या देखा है। यहाँ पे बिहार के गांव देखे एंड ऑल्सो द विलेजेस ऑफ उत्तर प्रदेश। एंड व्हाट आई एक्चुअली थिंक इज़ दैट our Odisha's villages are far more better than those villages. So let's enjoy the scenes first and then I will be giving you the details about how you can go there. So friends, हम अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ देखने वाला है एंड दैट इज़ द स्टैचू ऑफ पंडित दीनदयाल। और इनके नाम का एक जंक्शन भी है, दैट इज़ द एशियाज़ लार्जेस्ट जंक्शन। सो अभी जो आप देख रहे हैं ना, वो है गंगा रिवर और हम यहाँ पे रात को जाने वाला है। तो आप सोच सकते हो कि ये कितना इंटरेस्टिंग हो सकता है। सो देखते रहते हैं क्या हो रहा है आगे। फॉर ऑल थिंग्स वी आर गोइंग टू एंजॉय। तो दोस्तों, ये हैं गंगा घाट्स। यहाँ पे एक घाट नहीं है, बहुत सारे घाट्स हैं जिनको हम रात में एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो यहाँ से ही देख के मतलब इतना अच्छा लग रहा है, तो वहाँ जाने से और कितना अच्छा लगेगा। तो देखते हैं क्या होता है। और इसे हम काशी घाट्स कहते हैं, काशी घाट्स और गंगा घाट्स, वट एवर यू कैन कॉल इट एज। तो फ्रेंड्स, अभी आने वाला है काशी स्टेशन, बट हमें यहाँ नहीं उतरना है। वी आर गोइंग टू बी लैंडेड ऑन द वाराणसी जंक्शन। सो देखिए, हम पहुँच चुके हैं वाराणसी जंक्शन। सो अब हम जाने वाले हैं होटल, जो कि हमने बुक तो नहीं किया है। सो फ्रेंड्स, अगर आप सेफ, हाइजेनिक और अच्छे एरिया में रहना चाहते हैं तो आपको वाराणसी कैंटोनमेंट में जाना चाहिए। वहाँ पे ऑल टाइप ऑफ होटल्स मिलता है जो हाइजेनिक, सेफ भी होता है। और उसके पास पास में बहुत सारे ऐसे स्ट्रीट फूड्स भी मिलते हैं और हाइजेनिक भी होता है वो सब। तो उसी के पास बहुत सारी फैसिलिटीज़ भी हैं और उसी कैंटोनमेंट के पास से आपको स्टेशन बहुत पास में होगा। सो फ्रेंड्स, नाउ द टाइम इज़ अराउंड 4:30 PM और अब हम सेट ऑफ करने वाले हैं टू द काशी विश्वनाथ टेम्पल। और हमारा ये जो प्लान है, हम यहाँ पे सिर्फ 2 days रुकेंगे, तो इसलिए हमें सारी चीज़ें एक्सप्लोर करने के लिए ज़्यादा टाइम तो नहीं है। तो अब हम लिफ्ट से नीचे ग्राउंड फ्लोर पे जाएंगे और वहाँ से हमने कैब बुक किया है, वहाँ से फिर जाएंगे। सो इंटरेस्टिंग। काशी विश्वनाथ टेम्पल। सो फ्रेंड्स, हम ग्राउंड फ्लोर पहुँच चुके हैं और अब हमें जाना है काशी विश्वनाथ टेम्पल। और हम अब अभी देखेंगे कि काशी में और वाराणसी में इतना ज़्यादा भीड़ है। मीन्स एक्चुअली वाराणसी इज़ नोन फॉर इट्स बिजी कॉलोनीज। सो ये तो होंगे ही, बट आई डेंट सी एवर, सो इट्स न्यू फॉर मी। सो फ्रेंड्स, आपके लिए इन्फॉर्मेशन है कि आपको तो पता होगा कि इस तरह के कोई भी टेम्पल में कैमरा या फ़ोन्स अलाउड नहीं होता। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि जो कार है वो सिर्फ कुछ दूरी तक जाएगा और बाकी जो 1 किलोमीटर का डिस्टेंस है वो हमें खुद अपने पैरों से चल के कवर करना पड़ेगा। वहाँ पे कोई बहुत सारी शॉप्स होती हैं, वहाँ पे आप अपना शूज़ रख सकते हैं और उसके साथ साथ आप अपना जो फ़ोन है, बैग्स है, वो रख सकते हैं और फ्लावर बास्केट लेंगे। सो फ्रेंड्स, अगर आप नॉर्मली जाएंगे तो वहाँ पे इतना लंबा लाइन होता है कि आपका, अगर आप 1 year भी वेट करोगे तो आपका नंबर नहीं आएगा। दैट्स द थिंग लाइक दैट। तो इसलिए आपको लगेगा VIP पास। तो उसको अराउंड 500 रुपीज़।
तो जिससे कि आप इजीली भगवान का दर्शन कर सकते हो और आप उनको टच भी कर सकते हो अबाउट 6 PM के आसपास। तो अब हम बोटिंग करने के लिए आए हैं। उससे पहले हमें सबसे पहले दिया जलाना पड़ेगा एक तरीके के पत्ते के कटोरी टाइप में, और उसे फ्लो ऑफ करना पड़ेगा गंगा रिवर में, और यहाँ से आप गंगा पानी भी ले सकते हो। तो हम लोग भी यहाँ पे बोटिंग करने के बारे में सोच रहे हैं, और यहाँ पे क्रूज़ भी है, क्रूज सिस्टम भी है, दैट इज़ द अलकनंदा क्रूज़ लाइन, जिसके लिए आपको पहले से ऑनलाइन बुकिंग करना पड़ेगा। वो आप ऑफलाइन बुकिंग नहीं कर सकते हो, उसके लिए आपको ऑनलाइन बुकिंग करना पड़ेगा। तो हम लोग सोच रहे हैं कि हम मोटर बोट में बैठेंगे, विच कॉस्ट अराउंड 1500 फॉर 4 पीपल। सो फ्रेंड्स, आई एम हैविंग अ सजेशन फॉर यू कि अगर आप बनारस जा रहे हैं, आपको इतना तक आना है, तो आप एक गाइड के साथ आएँ जो कि पूरा डिटेल्स जानता हो इसकी गलियों के बारे में, इसके प्लेसेस के बारे में। उसके साथ ही आप आए, नहीं तो आप लॉस्ट हो जाएंगे यहाँ पे। आपको, अगर आप न्यू हैं, कभी आए नहीं हैं, क्योंकि वो बनारस की गलियाँ इतनी कंफ्यूजिंग हैं, इतनी छोटी हैं कि आप पता नहीं चलेगा आपको। तो इसलिए मैं सजेस्ट करूँगी कि आप एक गाइड के साथ आएँ। और एक इन्फॉर्मेशन है कि जब आप बोट में बैठेंगे कि यहाँ पे आरती देखने आएंगे, तो आपका जो नेटवर्क है वो काम नहीं करेगा। अगर आपको कोई कॉल कर रहा है तो आप मतलब उसको पता नहीं चलेगा कि वो आपने उठाया है या नहीं, वो वन साइडेड हो जाता है। और यहाँ पे ड्रोन्स भी घूमते हैं, मतलब टीवीज़ भी लगे हुए हैं जिसमें आप गंगा आरती दूर से भी देख सकते हो। और हमने दूर से ही देखा था बोट में बैठ के, और हमने जितने सारे घाट से सब सारा घूमा था। रात में पता नहीं चल रहा था कौन घाट है, लेकिन हमने कुछ कुछ देखा है। सबके नाम तो मुझे याद नहीं है, स्टिल मैंने देखा है। और ये जो आप देख रहे हो ना, ये हमने सुबह जब आए थे ट्रेन में, हमने यही सीन देखा था ट्रेन से। अब हम वहाँ पे एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो आप उसको इमेजिन कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, अभी आप देख सकते हो कि गंगा आरती शुरू हो चुकी है, और यहाँ पे 7 पंडित होते हैं जो करते हैं ये आरती। और सारे घाट्स में एक साथ तो आरती शुरू नहीं होती, बट कुछ मिनट्स आगे पीछे होकर शुरू होती है। और इसे कैमरे में जूम करके मैंने देखा था, क्योंकि खाली आप देखोगे तो पता नहीं चलेगा बिल्कुल भी। तो मैं दूर से जब देखी, देन आई गेट टू नो कि यहाँ पे 7 है, अदरवाइज़ मुझे तो बस 5 ही दिख रहे थे। तो ये एक इन्फॉर्मेशन है जो कि आप जान सकते हो, बहुत इंटरेस्टिंग है। सो फ्रेंड्स, अब हम डिस्कवर करने वाले हैं यहाँ की कुछ फेमस लैंडमार्क्स जो बहुत ज़्यादा ही पॉपुलेटेड हैं, फेमस हैं, जो है काशी चाट भंडार। यहाँ का चाट इतना टेस्टी है, आप इमेजिन नहीं कर सकते। अगर आप यहाँ पे आओगे और इसे खाओगे, देन ओनली वी कैन नो व्हाट आई एम सेइंग। सो फ्रेंड्स, अभी डिनर का टाइम हो चुका है और हम आए हैं एक रेस्टोरेंट। तो फ्रेंड्स, मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि अगर आप यहाँ आ रहे हैं तो आप वेज खाना ही खाएं। तो अगर आप वेज खाना खाना चाहते हैं, तो ये यहाँ का सबसे मतलब फेमस होटल, आई मीन रेस्टोरेंट है, जो कि अवॉर्डेड भी है एज द मोस्ट हाइजीनिक एंड क्लीन रेस्टोरेंट। तो यहाँ पे देखिए पूरा मतलब पीतल की थाली में आई थिंक दिए हैं हमें इतनी सारी डिशेस, अराउंड 20 डिशेस वी गॉट। तो ये है रोज़ वाटर ड्रिंक, मैंने तो सबका एक एक सिप ही टेस्ट किया। तो चलिए देखते हैं, क्योंकि पहले से अगर आप खा लिए होंगे वो चाट, तो आपको भूख तो लगेगा नहीं। और ये है बटर मिल्क, जो कि मैंने बिल्कुल टेस्ट नहीं किया। और यहाँ पे आपको पूरा 4 तरीके की चटनी मिलेंगी, एक है मिर्ची की, एक है आम की, और एक है इमली की, और एक बादाम की चटनी होगी, आई थिंक यस बादाम की चटनी है। तो आप देख सकते हो। उसके बाद हमने 2 प्लेट्स ली, क्योंकि हम दोनों तो इतना सारा डिशेस नहीं खा पाएंगे हम सब। एक प्लेट में बी रिक्वायर्ड फॉर द 6 पीपल कैन ईट। तो यहाँ पे हम बहुत इन्जॉय कर रहे हैं, एज यू कैन सी है, ये उसका बैक साइड है। तो यहाँ पे जितने भी डिशेस थे वो तो सारी सर्व हो चुकी हैं, और इसके बाद हम खाना खाने के बाद डायरेक्टली होटल जाएंगे, एंड इट्स अबाउट 10:30 11 के आसपास हो चुका है। सो फ्रेंड्स, अभी हम होटल पहुंच चुके हैं, और अभी हम रेस्ट करेंगे। और कल सुबह हमारा प्लान है विंध्यवासिनी जाने का, जिसकी डिटेल्स आगे हैं। जाने वाले हैं विंध्याचल, जो कि विंध्यवासिनी मंदिर जहाँ पे स्थित है। तो इसके बारे में मैं जानकारी आपको रास्ते में देती रहूँगी।
तो लेट्स सी। तो फ्रेंड्स अब हम थोड़ी फोटोग्राफी करने वाले हैं, तो लेट्स पॉज। सो फ्रेंड्स अब हम निकल चुके हैं विंध्यवासिनी जाने के लिए। तो यहाँ ये जो है ये विंध्यवासिनी, इट इज़ अबाउट 60 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम वाराणसी। और यहाँ पे बहुत ही मतलब मज़ा आता है क्योंकि एक पहाड़ी इलाके में मौजूद है। और यहाँ पे इतने सारे मॉल्स हैं जिनकी फ़ोटोज़ तो शायद मैं आपको नहीं दिखा पाऊँगी, बट वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ भी रहती है और आपको वीआईपी पास के बिना नॉर्मल गाड़ी में एंट्री मिलना थोड़ा मुश्किल है। जो वहाँ पे इतनी भीड़ है कि अब आप अगर वीआईपी पास नहीं लोगे तो आपको मंदिर के अंदर एंट्री तक शायद नहीं मिलेगी, इतनी लंबी लाइन होती है। तो अब हम अब हाईवे पे जा रहे हैं जो कि चेन्नई हाईवे है, वाराणसी चेन्नई हाईवे, मे बी समथिंग लाइक दैट। तो यहाँ पे साइड में कितने सारे वेजिटेबल्स के भी खेत हुए हैं और फ्रूट्स के भी, विच इज़ वेरी मच रिलैक्सिंग एंड सूदिंग टू सी। तो फ्रेंड्स आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बता दूं कि यहाँ से जो गंगा नदी यानी कि वाराणसी से जो गंगा नदी गई है वो प्रयागराज से आई है, त्रिवेणी संगम से। सो फ्रेंड्स बाकी सारे मंदिर की तरह इस मंदिर में भी फ़ोन्स कैमरा एक्सेट्रा आर नॉट एट ऑल अलाउड। तो उसके एक भी क्लिप्स मेरे पास नहीं है, पर मैं आपको उसकी इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ कि वहाँ जब आप जाएंगे तो आपको अपने शूज़, माँ के लिए जो चुनरी लगती है, वो सारी चीज़ें आपको वहाँ से ख़रीदनी पड़ेंगी, अराउंड 500 रुपीज़। तो अब मैं आपको जो क्लिप्स दिखाने वाली हूँ जो कि आते वक्त की है, हम जब वहाँ से आ रहे थे तो हमने वाटरमेलन, जूसी वाटरमेलन का मज़ा उठाया ऑन द रोड साइड, विच वॉज़ रियली वेरी मच इंटरेस्टिंग एंड नाइस। तो इसके बाद हमारा प्लान है हम जाके सीधा लंच करेंगे बिकॉज इट वॉज अराउंड 11:30। और so now the time is around 11:30 and we have decided to do lunch and after that we will go for some shopping. एंड अभी जो मैं आपको क्लिप्स दिखा रही हूँ ना वो है सारनाथ की, क्योंकि हम जो शॉपिंग के लिए गए थे वो उसमें हम सक्सेस बिकॉज ड्यू टू सम रीज़न सारे शॉप्स जो हैं वो बंद थे। तो वी हैव डिसाइडेड टू टूर अप द सारनाथ, जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर, काम, पीसफुल, मीन्स वट एवर आई कैन से इट इज़ दैट सो मच ब्यूटीफुल प्लेस। तो हम क्रॉस कर रहे हैं रोड और हम जा रहे हैं देखने के लिए। एक्चुअली सारनाथ कोई एक ही पर्टिकुलर प्लेस नहीं है, वो 3 लैंडमार्क्स को मिला के उसे हम कंबाइनली सारनाथ कहते हैं। और चलिए हम, मेरी बहन और मेरे पापा आगे आगे चल रहे हैं एंड मैं और मेरी मम्मी पीछे पीछे चल रहे हैं। तो ये सारनाथ, और इसमें एक इतना बड़ा सा बुद्ध स्टैचू है, आप यहीं से देख सकते हो। हम इसे पास से देखेंगे और इसमें क्या क्या चीज़ें हैं वो सब भी हम एक्सप्लोर करेंगे। तो आगे आप देखिए एक छोटा सा पॉन्ड भी नहीं कह सकते, एक छोटा सा शो पीस टाइप का है। और यहाँ पे वी आर shooting some of the photographs and after the shooting of photographs we are trying to discover this। यहाँ पे बहुत सारे लिलीज, लोटस हुए हैं, इसे छूना तो मना है बट स्टिल सम पीपल आर टचिंग। So friends, I'm talking about this big, huge, giant Lord Buddha structure which is about 80 feet taller. And these are the ponds. Yellow color, pink color, purple color lilies and lotuses are bloomed here, which is very much soothing to see। और ये जो पूरा बुद्धा स्ट्रक्चर विद इट्स सम टेम्पल्स एंड सम ऑफ द स्टैचूज, ये 2.5 एकड़ के लैंड पे प्रेजेंट है। और रिसेंटली इस प्लेस का नाम थाई बुद्ध विहार है, जिसे हम पहले मृग दयावन महावीर सोसाइटी के नाम से भी जानते थे। और ये जो बुद्धा स्टैचू है ये कंट्री का सबसे बड़ा लॉर्ड बुद्ध का स्टैचू है। So let me share 2 interesting facts about this. That is, the statue has been constructed with an estimated amount of rupees 2 crores and consists of 815 stones from which it's constructed. And the next interesting fact is, इस प्रोजेक्ट को करीब 14 साल लगे थे पूरे होने में आफ्टर द अटैक ऑफ द तालिबान कम्युनिटीज़। सो फ्रेंड्स अब हम डिस्कवर करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर को
एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा टेम्पल, काइंड ऑफ चाइनीज़ टेम्पल है ये, उसी स्ट्रक्चर और शेप का। और इसके अंदर एक गोल्डन बुद्ध स्टैचू है, बहुत ही बड़ा, उसके साइड में छोटा वाला भी है, और वो इतना सुंदर लग रहा था। और वहाँ पे एक बुद्धिस्ट मॉन्क भी थे, और वहाँ पे एक बहुत ही अच्छा अरोमा आ रहा था, एक ब्यूटीफुल स्मेल आ रहा था। दैट वाज रियली वेरी मच, आई कांट एक्सप्लेन दैट स्मेल। सो आप अगर यहाँ आना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं एट अराउंड 4 to 5 PM, जिसमें ज़्यादा धूप नहीं रहती है और ज़्यादा गर्मी नहीं लगती। ये टाइम बहुत ही अच्छा है आने का। और अब हम एंटर कर रहे हैं टेम्पल के अंदर। देखिए ये कितना सुंदर स्टैचू है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे सिर्फ ये स्टैचू और टेम्पल ही नहीं, यहाँ पे और भी कई स्टैचूज़ हैं, जैसे कि अशोकन पिलर। और ये रियल वाला शायद से नहीं है, क्योंकि रियल वाला यहाँ नहीं है, बट इसी वाराणसी में ही प्रेजेंट है वो। और यहाँ पे लाफिंग बुद्ध के स्टैचूज हैं, एंड सम पार्क्स आर इवन देयर टू प्ले, बट वी डिडंट डिस्कवर बिकॉज टाइम होने ही वाला था। हमने जितने टाइम कैब बुक की थी उसका टाइम इट्स अबाउट टू कंप्लीट, दैट्स व्हाई वी हैव टू गो बैक टू होटल। So friends, it's time to see that a dome shaped structure that is called Dhamek Stupa, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे वीडियो में। और ये जो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है ना, इट इज़ अबाउट 43 मीटर्स और डायमीटर 28 मीटर्स का। सो फ्रेंड्स, यही थी वो सारी चीज़ें जो हमने 2 दिन में डिस्कवर की। और यहाँ आके बहुत ही ज़्यादा मज़ा भी आया, बिकॉज डिस्कवरिंग अ न्यू प्लेस इज़ ऑलवेज हैविंग अ न्यू फन इन इट। तो अगर आप यहाँ आना चाहते हैं तो आप अच्छे से प्लान कीजिए, प्लान आउट कीजिए कि आपको क्या विज़िट करना है, क्या नहीं करना है, बिकॉज विदाउट प्लानिंग नथिंग इज़ पॉसिबल प्रॉपरली। सब आपका उल्टा पुल्टा हो सकता है। तो आप मेक श्योर कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी उसके बारे में हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। और अगर आप चाहें तो हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं विद आवर ID ट्विन न्यूट्रॉन्स डिप्शन। सो thanks for seeing this video and giving so much of love to us. Bye bye.